दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत का गौरव कोहिनूर। आज दूसरे के ताज का गुरूर बना हुआ है, लेकिन ये लूटा हुआ है। लूटा हुआ हीरा किसी राजा के मुकुट की शान कैसे बढ़ा सकता है। कोहिनूर का इतिहास उसी तरह चमकदार भी है और खून से सना भी है। हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये यूं ही नहीं था, भारत का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास इसका गवाह था। यही कारण था कि दुनिया की आक्रांताओं की नजरें यहाँ जमी रहती थी, बस मौके का इंतजार रहता था। भारत में ऐतिहासिक रूप से हीरे का उत्पादन करने का इतिहास रहा है। 1725 तक तो भारत ही पूरी दुनिया में हीरे का उत्पादन एकमात्र स्रोत था। इसके बाद ही ब्राजील में हीरे की खदानों की खोज हुई थी। भारत का हीरा खदानों से बहुत सारे हीरो का उत्पादन हुआ था, लेकिन इसमें सबसे मशहूर था हमारा कोहिनूर। ब्रिटिश राजघरानों की तस्वीर वो आज किसी ताज की शान बना हुआ है। दरअसल वो हमारे मुल्क की जहागीर है। जितना मशहूर ये अपनी खूबसूरती के लिए, उतना ही खूनी है इसका इतिहास। भारत की मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। 14वीं शताब्दी में कोहिनूर का पहला जिक्र मिलता है। कोहिनूर का इतिहास काफी लंबा और पेचीदा भी है, जो कई शताब्दी और कई देश तक फैला हुआ है। शुरुआती दौर में तो कहा जाता है कि इस हीरे की उत्पत्ति भारत के गोलकुंडा क्षेत्र में हुई थी। ये क्षेत्र दुनिया के कुछ बेहतरीन हीरे के उत्पादन के लिए मशहूर था। अभी ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आता है। इस हीरे के सबसे पहले जिक्र 14वीं शताब्दी को मिलता है। इसका स्वामित्व दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य काकतीय राजवंश के पास था। ऐसा माना जाता है कि हीरा आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से खनन के बाद मिला था। शुरुआती दौर में तो इसे सेमक तक कहा जाता था। 14वीं सेंचुरी में काकतीय वंश को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने परास्त कर दिया। ये हीरा अब खिलजी के पास चला गया। नादिर शाह ने लूटा। उपन्यासकार और इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल इस सीरीज का हिस्सा है। उन्होंने बात करते हुए कोहिनूर हीरे को लेकर कुछ दिलचस्प बात बताई है। इतिहासकार ने बताया कि कोहिनूर हीरे का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 100% तभी हुआ जब वो भारत से बाहर ले जाया गया था। इसे नादिर शाह अफगान आक्रमणकारी लूटकर भारत से ले गया था। वो आगे बताते हैं कि नादिर शाह की आत्मकथा लिखने वाले मोहम्मद मारवी ने 1740 में पहली बार कोहिनूर का जिक्र किया गया। मारवी ने इसे फारसी भाषा में कोई-नूर को पहाड़, नूर चमकीला बताया। किताब में वो आगे बताते हैं कि कोहिनूर की कीमत इतनी ज्यादा है कि 3 हफ्ते तक पूरे जहान की भूख मिटाई जा सकती है। इतिहासकार विलियम डेलियम पाइल का कहना है कि ये सब बातें इस बात का सबूत हैं कि कोहिनूर का जिक्र तब हुआ जब उसको यहाँ से लूटा जा चुका था। दिल्ली पर हमला 16वीं शताब्दी में ईरान में अपसरीद राजवंश की स्थापना करने वाले नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली में फिर से हमला कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो इतना सोना चांदी बेशकीमती रत्न ले गया था कि लूटे हुए खजाने को ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों की आवश्यकता थी। नादिर शाह कोहिनूर को दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। दरअसल नादिर शाह ने मयूर सिंहासन तख्ते ताउस ले गया। इसी के ऊपरी हिस्से में कोहिनूर गड़ा हुआ था। बाद में कोहिनूर को तख्त से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। नादिर शाह ने कराया कत्ल-ए-आम। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ल-ए-आम किया। इसके बाद दुर्रानियों ने इसे नादिर शाह से छीन लिया गया। की हत्या करके इतिहासकार जब पंजाब के विद्वान और लेखक नौतेज सराना दुर्रानी साम्राज्य के 5वें राजा का जिक्र करते हुए बताया कि रणजीत सिंह एक उभरते हुए राजा थे। वो अपनी तगड़ी सुरक्षा में रहते थे। बताया जाता है कि जब वो यात्रा करते तो एक तरह के दिखने वाले 40 सूट उनके साथ होते थे ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो किस में यात्रा कर रहे हों। नौतेज सराना ने आगे सिख शासक का उल्लेख किया। इसकी शुरुआत 1799 में होती है। इन्होंने 40 वर्षों तक साम्राज्य किया। रणजीत सिंह की मौत के 4 साल बाद उन्होंने सबसे छोटे बेटे 5 वर्षीय दिलीप सिंह को सितंबर 1843 में गद्दी पर बैठाया। उनकी मां रानी जिंदन कौर ने उनकी ओर से शासन किया क्योंकि वो बहुत छोटे थे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिखों पर हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। लॉर्ड डलहौजी पहुंचा भारत। 8 मार्च 1846 को प्रथम आंग्ला सिख युद्ध समाप्त हुआ। एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए हुए सरना आगे के इतिहास के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यह एक व्यक्त था जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया था। वो 83 साल का बहुत ही महत्वाकांक्षी
और बहुत कंजूस था। वो बहुत जल्दी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। उसने पंजाब विलय पर निगाहें अपनी गड़ाई रखी थी। इसके लिए बस उसको एक मौके का इंतजार था। 1848 में डलहौजी भारत आया था। इसी साल 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई थी। मुल्तान की गवर्नर मूलराज ने विद्रोह कर दिया था। ये कोई बड़ा विद्रोह नहीं था, मगर डलहौजी ने जानकर इसे हवा दी और वो रोक सकता था, मगर उसने नहीं रोका। कोहिनूर ले गए अंग्रेजों और सिखों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए। फरवरी तक अंग्रेजों ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। 29 मार्च 1849 को पंजाब और कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लग गए। कोहिनूर ही शांति संधि का हिस्सा था। इस अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इतिहासकार डेल रिम्पल कहते हैं कि दिलीप सिंह सिर्फ 7 साल के थे। डलहौजी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो भारत का वायसराय भी बना, लेकिन बिना किसी की सलाह के रिटायरमेंट ले लिया। तब वो हीरा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी को दे दिया। साल 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में दी गई स्पीच के दौरान भारतीय पॉलिटिशियन शशि थरूर ने कहा था कि अंग्रेजों की भारत आने से पहले भारत दुनिया की जीडीपी का 23% हिस्सा होल्ड करता था। लेकिन दरअसल अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि 1947 तक जब भारत को आजादी मिली, उस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल था, जिसकी आधी से ज्यादा जनता गरीबी के सबसे निचले स्तर पर थी। कई रिसर्च में कहा गया है कि अंग्रेज ने भारत से आज के वैल्यूएशन के हिसाब से करीब $45 ट्रिलियन की वेल्थ को चुराया है। अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।